तो क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 देखते हैं। एक्सरसाइज है 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। क्या कह रहा है, क्या करना है इस क्वेश्चन में? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कोफिशियंट्स के रेशियोज निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 क्या आएगा 1। यहाँ का y का कोफिशियंट 1 है, यहाँ y का कोफिशियंट माइनस 2 है, दैट इज माइनस 1 अपॉन 2। एंड c1 अपॉन c2 इज वॉट माइनस 6 अपॉन माइनस 4, कैंसिल आउट, दैट इज 3 अपॉन। यहाँ से ये पता लगा कि a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो किसके बराबर नहीं है, b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। ये केस कब होता है? ये केस होता है यूनिक सॉल्यूशन के केस में। यूनिक सॉल्यूशन के केस में होता है। और यूनिक सॉल्यूशन पे लाइंस कैसी मिलती हैं? इंटरसेक्टिंग मिलती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो सॉल्यूशन कैसा होता है? कंसिस्टेंट। अब क्या कह रहा है, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशंस इस इक्वेशन का ग्राफिकली बताना है। ग्राफिकली बताना है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखो 2x प्लस वाई माइनस 6 को इधर भेज दो तो 6 आ जाएगा। ठीक, अब हम पॉइंट्स डालते हैं। x और y, x और अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, और y की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो 2 इधर जाएगा तो 6 माइनस 2 4, और इस 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक पहला बन गया। दूसरे इक्वेशन का 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसका हम बॉक्स बनाते हैं। क्या आएगा? x और y। x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी हो रही है? माइनस 2, और अगर y की वैल्यू हम 0 रखें तो x की वैल्यू हो रही है 1। इसको ग्राफ पे हमको बनाना है, तो ग्राफ पे कैसे हम इसको दिखाएंगे आइए देखते हैं। x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, y की वैल्यू पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7, y की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अब देखो कैसे ग्राफ प्लॉट होगा। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, x 0 है तो y 6, तो इसको लिखो 0,6। x 2 है तो y 2 है, ये हो गया। इस लाइन को यहाँ पे मिला दो, फिर इसके लिए ग्राफ बनाना है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू माइनस 2 है, चलो यहाँ पे लिखो 0,-2, और x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, इसको यहाँ। अब देखो इस लाइन को एक्सटेंड करो इधर, तो ये कुछ यहाँ पे कट कर रहा है, तो कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन, कुछ x और y की वैल्यू मिले। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 क्या कह रहा है? 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 4x
-4y -5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? पहले कोफिशिएंट्स के रेशियो निकाल लेते हैं। a1/a2 2/4 क्या आएगा 1/2, फिर b1/b2 क्या आएगा -2/-4 कैंसिल आउट क्या आएगा 1/2, c1/c2 -2/-5 माइनस माइनस कैंसिल तो 2/5 क्या आ रहा है देख रहे होगे a1/a2 जो है ना वो किसके बराबर है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन कब होती है सर? ये कंडीशन तब होती है जब लाइंस आर पैरेलल लाइंस, और जब पैरेलल लाइन होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा? नो सॉल्यूशन। और ये सब जब चीजें हो रही होंगी तो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? सर वो इनकंसिस्टेंट हो। ओके, तो इसके लिए हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसके लिए ग्राफिकल वे में सॉल्यूशन हमको निकालना था। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डील करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।